दोस्तों ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि सूर्यपुत्र शनिदेव का क्रोध आदमी को राजा से रंक बना सकता है। किसी के भी जीवन को बर्बाद करने के लिए शनिदेव की बुरी दृष्टि ही काफी है। मान्यता है कि व्यक्ति के बुरे और अच्छे कर्मों का फल शनिदेव ही उनको देते हैं और यही कारण है कि शनि की दृष्टि से बचने के लिए और जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए ज्यादातर लोग प्रत्येक शनिवार को शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिदेव को सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है? दरअसल इसके पीछे दो मुख्य कथाएं हैं। चलिए जानते हैं उन कथा के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले शनिदेव को मानने वाले कमेंट में लिखिए जय शनिदेव और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार लंकापति रावण ने अपने महल में सभी ग्रहों को बंदी बनाकर रख लिया था। उनमें शनिदेव भी शामिल थे। उस समय रावण अपने अहंकार में इतना ज्यादा डूबा हुआ था कि रावण ने शनिदेव को उल्टा लटका रखा था। इस समय माता सीता की खोज करते हुए हनुमान जी लंका पहुंचे और रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी और उन्होंने पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया। जब लंका जल की राख हो गई थी तब सभी ग्रह मुक्त हो गए थे, लेकिन शनिदेव उल्टे लटके होने की वजह से मुक्त नहीं हो पाए और काफी समय से उल्टे लटके रहने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा पीड़ा भी सहनी पड़ी। उनका शरीर पीड़ा और दर्द से तड़प रहा था। शनिदेव की ऐसी हालत देखकर हनुमान जी को उन पर तरस आ गया और हनुमान जी ने शनिदेव के शरीर पर तेल से मालिश कर दी, जिससे शनिदेव को काफी अच्छा महसूस हुआ और उन्होंने प्रसन्न होकर हनुमान जी से कहा कि कोई भी भक्त शनिदेव की पूजा करते समय उनके ऊपर सरसों का तेल चढ़ाएगा तो उनके जीवन की सारी समस्या दूर हो जाएगी। और मान्यताओं के अनुसार तभी से शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाने की शुरुआत मानी गई है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि शनिदेव को अपनी शक्ति पर बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है। उन्हें लगने लगा था कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाता है। शनिदेव अपने इस घमंड में चूर होकर ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी पर शनिदेव ने अपनी विकृत दृष्टि डाली, लेकिन शनिदेव की दृष्टि का हनुमान जी पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख कि तेरे सामने कौन आया है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान नहीं दिया और श्री राम नाम जपते रहे। शनिदेव ने सभी तरह के प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर जरा सा भी असर नहीं पड़ा, जिसके कारण शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे वानर, आंखें खोल, मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ और इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को यह विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और उनसे क्षमा मांगने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शनिदेव के इतना प्रयास करने के बाद भी हनुमान जी ने पूछा कि महाराज आप कौन हो? इसके बाद शनिदेव बोले कि मैं तेरी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब तुझे पता लगेगा कि मैं कौन हूँ। इस बार भी हनुमान जी बोले कि आप कहीं और जाइए और उन्हें प्रभु की भक्ति करने में विघ्न न डालें। शनिदेव को हनुमान जी की यह बात पसंद नहीं आई और शनिदेव ने उनका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को ऐसा लगा कि उनके हाथ पर किसी ने कुछ जलता हुआ रख दिया हो। हनुमान जी ने अपना हाथ एक झटके में छुड़ा लिया। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण कर लिया और उनका दूसरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगे। जब शनिदेव दूसरी बार ऐसा करने लगे तो हनुमान जी को थोड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ से शनिदेव को लपेट लिया। शनिदेव का क्रोध और अहंकार तब भी कम नहीं हुआ और वे हनुमान जी से कहने लगे कि तुम तो क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा सुनकर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटकर कई यातनाएं दी। शनिदेव ने मदद मांगने के लिए देवताओं को गुहार लगाई और उनकी रक्षा करने को कहा, लेकिन कोई भी देवता उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। इतना सब सहने के बाद शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हो गया और हनुमान जी से कहने लगे कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है और भविष्य में मैं आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। इस पर हनुमान जी बोले कि सिर्फ मेरी छाया ही नहीं बल्कि तुम्हें मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा। तब शनिदेव ने हनुमान जी को ऐसा वचन दिया। यही कारण है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करते और तभी से शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करना शुभ माना गया है। अगर आप भी हनुमान जी की पूजा करते हो तो कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय शनिदेव, जय बजरंगबली।